15 जून 2020 रात के अंधेरे में -15 डिग्री सेल्सियस के बीच गलवान वैली में दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और जो वहां उस रात होने वाला था उसकी खबर किसी को नहीं थी कि अगले ही पल वहां क्या होने वाला है। बिहार रेजिमेंट से 20 सोल्जर्स गलवान वैली के लिए पेट्रोलिंग पर निकले थे, लेकिन जब वो वापस आए तो तिरंगे में लिपट कर आए। आखिर क्या हुआ था उस रात? जो भारत के 20 जवान गए तो गलवान वैली पेट्रोलिंग के लिए थे, लेकिन अगली सुबह तिरंगे में लिपट कर वापस आए। तो वहीं चाइना ने भी माना कि उस रात उसके भी 30 से 40 सैनिक मारे गए, लेकिन उस रात किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी। ये कहानी सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, स्ट्रेटेजी की और उन जवानों की जिन्होंने बिना गोली चलाए जंग जीत ली, मगर इसकी कीमत उन्हें अपनी जान न्यौछावर कर चुकानी पड़ी। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 15 जून 2020 16 बिहार रेजिमेंट से 20 सोल्जर अपने आर्मी कैंप से वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग के लिए गलवान वैली की तरफ निकलते हैं, जिसे कर्नल बी संतोष बाबू लीड कर रहे थे। ये कोई सीक्रेट मिशन या मिलिट्री एक्शन नहीं था, बस एक सिंपल पेट्रोलिंग थी कि जो 6 जून को डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों देशों ने मिलकर जो बफर जोन बनाया था, उसमें कोई भी देश की आर्मी पेट्रोलिंग या टेम्परेरी मिलिट्री कैंप्स ना लगाए। बस यही वेरीफाई करने के लिए 15 जून 2020 को इंडियन आर्मी से 20 सोल्जर्स गलवान वैली के लिए निकले थे, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि वहां जो चाइना के आर्मी कैंप्स थे वो हटाए गए हैं या नहीं। दरअसल बात यह है कि लद्दाख रीजन में जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो पूरी तरह फिक्स नहीं है कि किस रीजन के बाद चाइना शुरू होता है या दोनों देशों के बीच कोई फिक्स विजिबल बाउंड्री हो। इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान कभी कभी चाइनीज सोल्जर इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर जाते थे और इंडिया के कुछ हिस्से पर अपना दावा करने लगे। इसलिए इंडिया और चाइना के बीच जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो भी कोई विजिबल फेंसिंग बॉर्डर नहीं है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक किसका कंट्रोल है। अब ऐसे में वॉर को प्रिवेंट करने के लिए दोनों देशों के बीच ईयर 1975 से 2020 तक एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट चला आ रहा था, जिसमें LAC पर पेट्रोलिंग के दौरान अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाए तो वो गन यूज करने के बजाय सिंपली बैनर्स और पोस्टर दिखाकर एक दूसरे को पीछे हटने को कहेंगे और उस रीजन पर अपना क्लेम करते हैं, क्योंकि अगेन LAC एक कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है जहां दोनों देशों के बीच एक फिक्स लाइन खींच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक कई बार आमने सामने आ जाते हैं, या कहो कि इस बहाने चाइना के सोल्जर इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब साल 2018 से 2020 के बीच इंडिया ने लद्दाख रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज कर दिया। नए रोड्स बनाए जा रहे थे, ब्रिज तैयार हो रहे थे, एयर स्ट्रिप्स को भी अपग्रेड करते हुए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से DSDBO नाम से रोड बनाई जा रही थी, जो लद्दाख को दौलत बेग ओल्डी रीजन से कनेक्ट करती है, जहां इंडियन आर्मी का बेस कैंप भी है। ये रोड इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विंटर सीजन में यहाँ पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मिलिट्री सप्लाई का भी जो सामान है, फिर चाहे वो फ्यूल हो, फूड हो, वेपन्स हो या इवन टेंस सिचुएशन में ज्यादा मिलिट्री को डिप्लॉय करना हो, ये सभी काम इस रोड की वजह से कुछ घंटों में पॉसिबल हो जाते हैं, जहां तक पहुंचने में पहले कई दिन लग जाते थे। लेकिन शी जिनपिंग को ये डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज लग रहा था। चाइना को लगा इंडिया अपनी इस रीजन में मिलिट्री पोजीशनिंग स्ट्रोंग कर रहा है और ये चीज उसके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी। हालांकि ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, इंडिया ने अपने ही रीजन में करे थे, ना कि किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में। लेकिन चाइना को इसमें भी एक बड़ा खतरा दिखाई देने लगा, जिसके चलते अप्रैल 2020 के आसपास बिना कोई पब्लिक अनाउंसमेंट के चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने ट्रूप्स को LAC के पास आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गलवान वैली, पंगोन सो, हॉट स्प्रिंग ऐसे कई सारी जगहों पर उनके मिलिट्री टेंट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे। अब जब इंडिया ने ये सब देखा तो हमारी सरकार ने भी अपने सोल्जर्स को फॉरवर्ड पोजीशनिंग पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, जिसके चलते LOC पर और भी टेंशन्स बढ़ने लगी। वो भी तब जब पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस फैला हुआ था, जिससे लोग पहले ही इतने परेशान थे कि कोई भी देश वॉर जैसी सिचुएशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही थी कि मई 2020 तक तो दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ चुकी थी, उनके बीच सिर्फ कुछ मीटर्स की ही दूरी बची थी।
पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के बीच धक्का मुक्की, शाउटिंग, हाथापाई तक बात पहुंचने लगी, जिसके चलते 6 जून 2020 को इंडिया से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइना से मेजर जनरल लियू लिन के बीच एक मीटिंग फिक्स हुई, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों देश गलवान वैली से अपने अपने ट्रूप्स धीरे धीरे पीछे करेंगे और वहां जितने भी टेंट्स या टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उन सभी को वहां से हटाया जाए। जिसके चलते इस एग्रीमेंट के बाद 15 जून 2020 को जब इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट से 20 सोल्जर्स वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग के लिए गलवान वैली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पीछे हटाने के बजाय वहां और भी ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। जिसके चलते जब कर्नल बी संतोष बाबू ने उन्हें एग्रीमेंट याद दिलाते हुए पीछे हटने की वार्निंग दी तो वहां उनके बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। रात के अंधेरे में जब टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था तब गलवान की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जो कभी ऑफिशियल वॉर थी ही नहीं, लेकिन कभी उससे कम भी नहीं थी। दोनों देशों के सोल्जर्स के पास बंदूकें थी लेकिन उन्हें यूज करना मना था, क्योंकि साल 1996 और 2005 के बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत एलएसी के पास फायर आर्म्स यूज करना फॉरबिडन था। इसी के चलते उनके हाथ में जो कुछ भी आया वही हथियार बन गया। लोहे के डंडे, कील गड़े हुए लकड़ी के फट्टे, पत्थर और हाथ। यह मंजर इतना भयानक था कि रात के अंधेरे में खून को जमा देने वाली ठंड के बीच भारत के वो 20 वीर जवान अपने शौर्य और वीरता का पराक्रम दिखाते हुए सीधा चाइना की आर्मी से भिड़ गए जो कई सौ की तादाद में मौजूद थे। लेकिन इस कश्मकश के दौरान कई सैनिक पहाड़ से गिर गए, कई सैनिक नदी में बह गए और कर्नल बी संतोष बाबू भी गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अंत कर्नल बी संतोष बाबू और बाकी के 19 वीर जवान अपने शौर्य और वीरता का पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि इसमें चाइना के भी कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उनकी मीडिया के मुताबिक चाइना के 15 से 30 सैनिक मारे गए थे। लेकिन इन सब का एंड रिजल्ट क्या निकला? तो जुलाई 2020 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग यी के बीच काफी बातचीत हुई, जिसके बाद चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई और इंडिया भी 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हट गया और इस एरिया को बफर जोन बनाते हुए नो गोन जोन बना दिया गया, जहां दोनों देश में से किसी भी देश की आर्मी पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने चाइना की कई सारी एप्स जैसे कि टिकटॉक, वीचैट, कवाई, शेरी जैसी कई सारी एप्स पर बैन लगा दिया और इंडिया चाइना के रिलेशन कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाए। गलवान वैली का इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि मॉडर्न दुनिया में भी बिना कोई गोली चलाए जंग लड़ी जा सकती है और कभी कभी उस जंग में ही सबसे ज्यादा खून बहता है। बाकी इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।